राधे राधे। बाल मुकुंद श्यामा प्यारी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त रहें। ये हमारे मुकुंद महाराज हैं। हम लोग ब्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको हमेशा बच्चों के दर्शन कराते हैं, तो चलिए आज पहले आपको बच्चों के दर्शन कराइए। शुरुआत करते हैं आज हमारे मुकुंद महाराज से। मुकुंद के पास मतलब इस टाइप की बहुत सारी ड्रेसेस नहीं हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इस टाइप की बड़ी बड़ी ड्रेसेस नहीं मिलती, छोटी तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो जैसे बच्चों को कपड़े पहनाते हैं हम ज़्यादातर मुकुंद को वैसे पहनाते हैं, तो इसलिए कभी कभी हमें रिपीट ड्रेसेस करनी पड़ती हैं। बाकी ये देखिए, ये है हमारी लाडो जी और कान्हा, इनके दर्शन कर लीजिए आप। राधे राधे श्री राधे राधे। ये है हमारी प्यारी राधिका और ये है हमारे प्यारे लड्डू महाराज, इनके दर्शन कर लीजिए। अच्छा, आज हम बताते हैं, ये सब ना शेरवानी पहन के बैठे हैं। शेरवानी इसलिए पहन के बैठे हैं, मैंने आपको बताया था कि कल बहुत तैयार होके बैठे थे, किसी सखी के यहाँ ये जा रहे थे और ये कह रहे थे कि उनके यहाँ शादी है, हमें निमंत्रण है, तो हम सब जा रहे हैं, इसलिए आज ये तैयार होके बैठे हैं। पता नहीं भाई कौन सी सखी है जिन्होंने इनको निमंत्रण दिया हुआ है और ये उनके यहाँ जा रहे हैं। वैसे दो लोगों का नाम इन्होंने मुझे बताया था, एक सुनीता सखी हैं और एक महेश सखा हैं। अब वो मुझे नहीं पता कौन है। अगर आप वो ब्लॉग देख रहे हैं तो आप कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। ये आप लोगों को बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, आज का जो ब्लॉग है वो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको कल ये बताया था कि जो लड्डू गोपाल होते हैं और जो और भी भगवान होते हैं, आप उनकी मानसिक सेवा कैसे कर सकते हैं। अब मानसिक सेवा से कर सकते हैं, जैसे कई लोग हैं अपने घर पे नहीं हैं, कई लोग टूर पे जाते हैं, कई हस्बैंड ऐसे होते हैं उनका टूर का काम होता है बाहर का, अब पूजा भी करना और वो कर नहीं पा रहे हैं। महिलाएं हैं जो पीरियड में हैं, जो पूजा नहीं कर पा रही हैं। अब पुरुष तो कहीं ना कहीं मंदिर में चले जाएंगे, पीरियड में है तो महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती हैं, आपको पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। उसके पीछे का साइंटिफिक कारण होता है। आप ये मत सोचिए कि आप अपवित्र हो गई हैं और आपके घर से तो संतान जन्म लेती है और वही ब्लड इकट्ठा होता है, और अगर उसको अपवित्र मानते हैं तो संतान को क्यों अपवित्र नहीं मानते, ऐसा नहीं है। आप पीरियड के दिनों में बहुत ज़्यादा निगेटिव होती हैं, आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो आप अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी गुस्सेल होती हैं और भगवान के पास अति से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारे जो किचन है उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए, छोटे बच्चे भी पॉजिटिव एनर्जी से होने चाहिए, पेड़ पौधे भी पॉजिटिव एनर्जी से भरे होने चाहिए, क्योंकि यही सब हमको ऊर्जा देते हैं। इसलिए हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिनमें सब में पॉजिटिव एनर्जी होती है। उसके पीछे का ये साइंटिफिक कारण है। अब क्या है, लोग ऐसे तो बात को मानते नहीं हैं। जब तक हमारे यहाँ सारी बातें धर्म से ना जोड़ दी जाएं तब तक लोग सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ क्या कर दिया गया है, ऐसी चीज़ों को धर्म से जोड़कर बताया गया है कि आप ऐसी चीज़ों में भागीदार ना बने। अब पहले क्या होता था, यज्ञ हवन होते थे, उसमें एक एक दिन, दो दो दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना बैठना पड़ता था। अब महिलाओं को अगर इसमें बिठा लिया जाए तो बहुत दिक्कत होती है। कैसे बिठाएं, मासिक धर्म आ गया उस बीच में, तो मासिक धर्म चल रहा है और उस बीच में बिठा लिया, कैसे फिर वो कुछ कार्य कर पाएंगी। और उनसे हवन पूजन के जो यज्ञों के कार्य होते थे इसलिए नहीं करवाए जाते थे क्योंकि उनमें बहुत मेहनत लगती थी, बहुत भारी होता था। घर के ही कार्य करके महिलाएं जो है दिन भर परिश्रम करके थक जाती थी, तो उन्हें आराम करने दिया जाता था। जो यज्ञ कर रहा है ये कार्य वही करते थे। अब मैं आती हूँ मानसिक पूजा पे। मानसिक पूजा ऐसी की जाती है, जैसे आपने सुबह नहा धो लिया और आप बस में या कार में या कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट 2 मिनट का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। पुरुष ऐसे कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, भाव से भगवान को याद करिए। ये सोचिए कि आप आपके घर के मंदिर में हैं, भगवान की पूजा, उनको नहलाया है, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, इत्र की सेवा करिए, धूप बत्ती दिखाइए और आपने दिया लगाया है, भगवान की आरती कर रहे हैं। फिर ऐसा आप मतलब मन में ही सोचिए कि आपने आसन लगाया है, आप बैठकर जाप कर रहे हैं, और वो जाप आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बैठ कर, चाहे आप चल रहे हैं चाहे बैठे हैं, आप वैसे जाप कर सकते हैं। आप जाप करिए, आपके ये मानसिक जाप हो गया, आपने कर लिया। फिर आप मानसिक जाप करके ये सोचिए कि मैं वहीं बैठा हूँ, फिर मैंने आसन छोड़ा है, आसन के नीचे जल छोड़ा है, भगवान को प्रणाम किया है, ये आपकी पूजा कंप्लीट हो गई। अब महिलाएं कैसे कर सकती हैं पीरियड के टाइम में, नहाइए धोइए, पूरी तरह से स्वच्छ हो जाइए। आपको बिस्तर में लेटना है, बिस्तर में लेट जाइए, सोफे पे लेटना है या कहीं भी बैठना है, आप आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए। आप ये सोचिए, ये भाव से सोचिए कि मैं अपने प्रभु को याद कर रही हूँ, प्रभु मेरे पास है। ये मत सोचिए कि आप मंदिर में जा रही हैं।
आप सोचिए प्रभु मेरे पास हैं और मैं प्रभु को जो है वो अपने भाव से जितनी सेवाएं दे सकती हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, या आप दिए दिखा सकती हैं, उसमें मतलब मानसिक सेवा में भी आप भगवान को कोशिश करिए स्पर्श ना करें, क्योंकि आपके विचार भी जो होते हैं, विचारों की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जो आप सोचते हैं वो होता है। ये बात बिल्कुल सत्य होती है, मेरे जीवन में हुई है। मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको बताऊंगी और मैं ऐसा करती रहती हूँ अपने जीवन में, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करती हूँ। फिर आपने इस तरह से सोच लिया, आप भगवान को दूर से ही प्रणाम करिए और आप जहाँ भी बैठी हैं, लेटी हैं, हाँ, मंत्र का उच्चारण नहीं करना है आपको इस समय, इतना ध्यान रखना। मंत्र और नाम जाप में फ़र्क होता है। जैसे मंत्र है आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये पूरा मंत्र हो गया, और राधा 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 ये नाम जाप हो गया। तो मंत्र का उच्चारण इस समय महिलाएं ना करें तो बहुत अच्छा है, और आप चाहें तो नाम जाप का कर सकती हैं। मंत्र का उच्चारण नाम जप आप कहीं भी कर सकते, नाम जप का उच्चारण जो है वह कहीं भी निषेध नहीं है, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे बाथरूम में हैं, या किसी भी तरह का अन्य कार्य कर रहे हैं। जो मंत्र का उच्चारण होता है वो आपको आसन लगा के बैठना चाहिए, पवित्र और स्वच्छ जगह पे ही बैठना चाहिए, वहीं कर सकते हैं, बाकी और जगह मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई विघ्न, कोई ऐसी जघन्य परिस्थिति है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तब उसके लिए वहाँ बैठ के आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उस इंसान के लिए उसका हाथ पकड़ के भी कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब उसके बाद मानसिक पूजा में आप जैसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उससे पहले हाथ जोड़ के भगवान को कहिए, आइए प्रभु जी भोग लगाइए, ये आप भोग लगाइए, ये प्रसाद बनेगा तभी मैं ग्रहण करूँगा। तो प्रभु आएंगे, उसका भोग लगाएंगे, वो प्रसाद बन जाएगा, आप ग्रहण कर सकते हैं। ये होता है मानसिक पूजा। और बाकी मानसिक पूजा में और भी जिस तरह के आप भाव देना चाहते हैं, चाहे आप एक सखा के भाव देना चाहते हैं, आप अपने पुत्र के भाव देना चाहते हैं, भाई के भाव देना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कई लोगों ने मामा मानते हैं, कई जीजा मानते हैं। अब जैसे मेरे ये बेटे हैं, पुत्र मानती हूँ, और ये जो शिव जी हैं ये मेरी पुत्र वधू हैं, ये मानती हूँ। तो सबके अलग अलग भाव होते हैं, वो प्रभु ही आपको भाव देते हैं, आप खुद से तो भाव किसी के लिए जागृत नहीं कर सकते। तो जिस तरह की भक्ति या सेवा प्रभु को लेनी होती है आपसे ले लेते हैं। मानसिक जो पूजा होती है वो मैंने आपको उसका पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे करते हैं। बाकी हमारे जो जितने भी वीडियो हैं वो इसी तरह से भक्ति मार्ग के ही आते रहेंगे। आपको अगर किसी तरह की और भी जानकारी चाहिए हो इसी मार्ग की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी धीरे धीरे करके। और बाकी हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, लाइक करिए, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे वीडियो बनाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए जो और भी वीडियो होते हैं लोगों के जिनमें मिर्च मसाला होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, या कुछ ऐसे होते हैं, अश्लील वीडियो होते हैं, अभद्र होते हैं, जो समाज को स्वीकार नहीं होते हैं, आप उन सब वीडियो पे तो बहुत ही लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, आपको वो सारे अच्छे लगते हैं। और क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं। भक्ति की दुनिया आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, भक्ति की दुनिया आपको तभी अट्रैक्ट करेगी जब आपके साथ दुख की घड़ी आएगी, तब आप इस तरह के वीडियो देखेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। पर ऐसा नहीं करिए। अगर इस तरह से भी कोई वीडियो बनाता है तो उन सबको भी मोटिवेट करिए, उनसे उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट डाल रहे हों, आप उनको लाइक और शेयर करते हैं, पर जो छोटे यूट्यूबर हैं वो कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लें, आप उनको लाइक और शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग जब उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ बाकी और लोगों को भी सपोर्ट करिए और लोगों से भी जुड़िए। अब इस तरह के भक्ति के और भी वीडियो आगे हम लाते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। राधे राधे।